हम जब भी साजिश की बात करते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है वो हमेशा भारत की तरफ जाता है। हमें लगता है कि शायद भारत ही है जो साजिश कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या भारत के अलावा और भी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिशें कर रही हैं? तो क्या साजिश इतनी बड़ी हो गई है? फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर मामला क्रिकेट तक पहुंच गया है तो फिर वर्ल्ड बैंक कैसे पाकिस्तान को पैसे देगा? फिर आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलेगा? यूरोपियन मंडी में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए खसूसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनका क्या होगा? तो इसका तो मतलब है बहुत ही बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सर पे मुंडला रहा है। इतना बड़ा मफरूज़ा, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे पाकिस्तान को इस बात का पता चलने लगा है कि पाकिस्तान ने जो आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है वही पाकिस्तान के आज गले की हड्डी बनने वाले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया एक साथ आने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यूसुफ नाजरीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बाद इंग्लैंड भी दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो गया है। इंग्लैंड ने खवातीन और मर्द दोनों टीमों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। शायकीन क्रिकेट की जानिब से इस पर शदीद मायूसी का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने भी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को देख लिया था मगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ये चाहते हैं कि मंदिर से टूट जाएं। अब जिस न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से फौरन चली गई, उसकी खवातीन टीम इंग्लैंड में धमकी के बावजूद खेल रही है। इस पर बड़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे सिक्योरिटी मामलात से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का कहना यह है कि यह बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। तो हमारा पहला सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के बाद दौरा पाकिस्तान भी मनसूख, आखिर वजह क्या है? सिक्योरिटी या फिर सियासत? इस बशीर बुखारी साहब, क्या लग रहा है क्यों मनसूख हुआ ये दौरा? वाकई वजह सिक्योरिटी थी या फिर ये दौरा सियासत की नजर हुआ? जी देखिए, जो बैनुल-अक़वामी हालात चल रहे हैं और स्पेशली अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो ये मिक्स है मेरा ख्याल है। और ज़ाती तौर पे मैं इसके बारे में बात भी करता हूँ। इसमें पॉलिटिक्स भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और इसमें सिक्योरिटी रीजंस भी इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आपको अंदाज़ा है कि इंडिया जो है वो हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि और बहुत सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पावर्स जो हैं वो इस ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। और स्पेशली जब अमेरिका ने विड्रॉवल किया अफ़गानिस्तान से और उसके बाद जो पिछले तकरीबन 4 माह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ये कि आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक ज़रूर हो रहा है कहीं ना कहीं। और बाकायदा वो अगर आप एवरेज निकालें तो 1-1.5 अटैक डेली का बन रहा है। ठीक हो गया। अतर, जब दौरा मनसूख करने की इत्तला मिली इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को, जो पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं और जो वो मकामी वहां पर रहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, क्रिकेट फैंस कहीं पे भी हों, चाहे वो इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में हो, उनकी दिलचस्पी सियासत के से ज्यादा क्रिकेट पे होती है। तो मायूसी जितनी पाकिस्तान में हुई है उतनी मायूसी बरतानिया में भी क्रिकेट फैंस को हुई है। अगर आप यहाँ के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के पीटर ओबोन साहब, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को धोखा दिया है, हमने पाकिस्तान को बिट्रे किया है। और वो तो इस हद तक गए, उन्होंने कहा है कि जो IPL का असर और रसूख है हमारे प्लेयर्स के ऊपर, उन्होंने कहा क्रिकेट बोर्ड जो है वो डरता है प्लेयर्स से। ये वो प्लेयर्स हैं जो माजी के अंदर बांग्लादेश का टूर था उसको छोड़ के वो चले गए IPL के अंदर। तो जो इंडिया का असर और रसूख है उन्होंने उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा है कि ECB जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, उसका जो डिसीजन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी टीम की रिकमेंडेशन है वो चेंज नहीं हुई। वो कहा है कि इस ओके है, आप आके खेल सकते हैं। उसके साथ साथ जो दीगर इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो भी ऐसी हैं। तो इसमें सियासत का बड़ा किरदार है। सियासत के साथ साथ इसके अंदर जो वो जितना बड़ा जो क्लाउड है, जिसको आप फाइनेंशियल क्लाउड कह सकते हैं, भारतीय बोर्ड का और खुसूसन IPL का, वो भी प्लेयर्स उससे भी आपको पता है कि वो उससे भी ब्लैकमेल होते हैं। अब जब कश्मीर लीग हमने करवाई तो भारत की तरफ से क्या कुछ नहीं किया गया। प्लेयर्स को ये कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको बैन कर देंगे भारत के अंदर। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन तो न्यूजीलैंड की एजेंसियां जो हैं, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी होगी बरतानिया को? इसलिए कि पहले ये खबर उड़ा दी गई कि बरतानिया ने न्यूजीलैंड को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दी और पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने कोई खबर दी है और उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। बरतानिया के जो हाई कमिश्नर
समझते रहें। हाई कमीशन की रिपोर्ट और उनकी सिक्योरिटी टीम की रिपोर्ट ये है कि ओके आप आ सकते हैं, आप खेल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया। और इसके अंदर जो पाकिस्तान और अर्जेंटीना का JF-17 का सौदा हुआ है उसको भी हमें ज़्यादा पीछे नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान जो हालात हैं गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान बरतानिया बहुत सारे ममालिक से अर्जेंटीना के सौदे कैंसिल करवा चुका है फाइटर जेट्स के, साउथ कोरिया के साथ, स्वीडन के साथ, इसलिए कि वो चाहता है कि अर्जेंटीना को ये जहाज़ ना मिले। उसकी वजह क्या है वो तो बड़ी लंबी हो जाएगा, आपको पता है फॉकलैंड आइलैंड का मसला है, मालवीनस का मसला है, तो ये भी एक उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है अर्जेंटीना को, उस हवाले से भी बरतानिया को खदशात हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है और उसके अलावा दीगर चीजें भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जैगम खान साहब, श्रीलंका आया, बांग्लादेश आया, जिम्बाब्वे आया, जनूबी अफ्रीका की टीम आई, सब लोगों को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, फिर क्या वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम को ही खतरा महसूस हो रहा है, इंग्लैंड की टीम को ही खतरा महसूस हो रहा है, वही जो है वो दौरा मनसूख कर रहे हैं बावजूद इसके कि उनको इतने बड़े लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है, सदारती लेवल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फिर भी? देखिए शाइस्ता, इस वक्त हमारा मफरूज़ा ये है कि मगरिब पाकिस्तान को सज़ा देना चाहता है और सज़ा देते हुए वो इस हद तक जाना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेल भी नहीं खेलना चाहता। ये बहुत बड़ा मफरूज़ा है और इसके पीछे शायद अफ़गानिस्तान के हालात हैं। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके लिए मगरबी ताकतें पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहती हैं। मेरे ख्याल में हमें वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। ये बहुत अर्ली होगा कि हम इतना बड़ा मफरूज़ा इतनी आसानी के साथ बना लें। तो क्या साजिश इतनी बड़ी हो गई है, फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर मामला क्रिकेट तक पहुंच गया है तो फिर वर्ल्ड बैंक कैसे पाकिस्तान को पैसे देगा। फिर आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि उस तरीके से तो पाकिस्तान का आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा आसान है। फिर FATF का क्या होगा, फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स वेस्ट को जाती हैं, वेस्ट सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान की गुड्स का, उसका क्या होगा। यूरोपियन मंडी में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए खसूसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनका क्या होगा। तो इसका तो मतलब है बहुत ही बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सर पे मुंडला रहा है। इतना बड़ा मफरूज़ा मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन क्या जो दूसरे लेवल का मफरूज़ा हो सकता है साजिशी थ्योरी के हिसाब से, कि क्या किसी ने न्यूजीलैंड को यरका दिया, डरा दिया और वो जिटरी होकर उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, उसके आपको ज़्यादा अमकानात लगते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अपने इदारों ने, सिक्योरिटी के इदारों ने थ्रेट अलर्ट तो जारी किया और इस थ्रेट अलर्ट में न्यूजीलैंड की टीम का भी नाम लिया। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, जहां आपने देखा कि 2 साल पहले 2019 में, मार्च 2019 में जो क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद न्यूजीलैंड ने किस तरह उसको रिएक्ट किया था, कितना उनकी वज़ीर आज़म शामिल थी, किस तरीके से उनके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, अदालतें, सब ने किस तरीके से उसको लेकर चला। पाकिस्तान में उस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम कोई लिफ्ट ही नहीं कराते। हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा वाक़े हुए उसमें, लेकिन थ्रेट्स तो मिलते ही रहते हैं। अभी जैसे लंदन में जो थ्रेट है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो वुमेन टीम है वो खेलने जा रही है, वहां पर भी थ्रेट है। जब चैंपियंस लीग खेलने पाकिस्तान गया था बैक 2018 तो तब भी थ्रेट था, रेड अलर्ट था, लेकिन पाकिस्तान की टीम गई वहां पर खेली। देखिए शाइस्ता, जो गरीब आदमी का थ्रेट है, जो सिक्योरिटी है, और अमीर आदमी की सिक्योरिटी के परसेप्शन में बहुत फ़र्क होती है। पाकिस्तान की सड़कों पर जो चलती हैं 80 से 90% गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को मगरबी मुल्कों में पोर्ट से अगर कोई निकाले तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या पाकिस्तान की ये गाड़ियाँ वहाँ चल सकती हैं? क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी का जो लेवल है, उस सिक्योरिटी के लेवल पर सड़क पे वो गाड़ी आ ही नहीं सकती जो पाकिस्तान में 90% जो गाड़ियाँ चलती हैं। आप ये तसव्वुर कीजिए कि अगर इस थ्रेट के बाद जो आ चुका था, हमारा मीडिया जिसको लीक कर चुका था, उसके बाद अगर वाक़या होता तो न्यूजीलैंड की हुकूमत 2 दिन के अंदर गिर जाती। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा, इसको एनालाइज करना होगा कि किस तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन है सिक्योरिटी की, हम क्यों कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो मामूली बात है, हम तो हर बात पे ही थ्रेट अलर्ट जारी कर लेते हैं और नाम लेकर जारी कर देते हैं। यानी हम कहते हैं कि हमने जो अलर्ट जारी किया, हमारे अपने सिक्योरिटी के इदारों ने ये थ्रेट अलर्ट जारी किया कि न्यूजीलैंड की टीम पे अटैक हो सकता है, न्यूजीलैंड को आप कह रहे हैं आप परवाह ही ना करें, हम तो वैसे ही थ्रेट अलर्ट जारी करते रहते हैं। ये क्या बात हुई? ये किस तरह की कम्युनिकेशन है? इसका मतलब है हमारी पुलिस को, हमारे इदारों को देखना होगा कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है। हम जब बात करें तो सोच समझ के करें। अगर सिक्योरिटी अलर्ट हमने जारी किया तो हमने क्यों इतना स्पेसिफिक होकर नाम लिया?
इस तरीके का रेड अलर्ट हमने क्यों जारी किया? और जाहिर है हम तो आदी हो गए हैं, जो 20 साल जिस हालात में गुजरे हैं, हमारी तो एक रेजिलियंस डेवलप हो गई है, हम तो चले जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे, अपने मुल्क में भी खेलते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, हम जब भी साजिश की बात करते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है वो हमेशा भारत की तरफ जाता है। हमें लगता है कि शायद भारत ही है जो साजिश कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या भारत के अलावा और भी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिशें कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाइस्ता, इसमें दो पहलू हैं। कुछ तो ताल्लुक है इसका अफगानिस्तान की सिचुएशन से और कुछ ताल्लुक है इसका चाइना की कंटेनमेंट से। ये पहले ये ज़हन में रखिए कि ये क्रिकेट का मसला नहीं है इतना, जितना मसला है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को स्कटल करने का। उसमें जब आप ये दुनिया को ये मैसेज दे देते हैं कि इनसिक्योरिटी है, तो बाहर से फिर इन्वेस्टर जो है वो नहीं आते। और यहाँ पे चाइनीज का खास तौर पे उनके ऊपर अटैक हुआ था। चाइनीज खासे परेशान थे उस पर और वो सिक्योरिटी पे क्वेश्चन भी उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनके एम्बेसडर ने भी एक दो जगह पे ये जाहिर किया, ये कहा कि सिक्योरिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। वह ये है कि 5 मुल्कों ने अपनी नई एक अलायंस बनाई है चाइना के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के साथ नया मुआहदा साइन किया है, दफाई मुआहदा साइन किया है अमेरिका ने, और इन्होंने अपनी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है 5i, जिसके तहत ये अपने तौर पे इंटेलिजेंस शेयर करते हैं या उसको उसके ऊपर जो भी फॉर्मुलेशन करनी हो उसकी वो करते हैं। तो यहाँ से थ्रेट अलर्ट जो है वो उनको 5i से गई। ये किसी थ्रेट की बुनियाद पे नहीं थी, इस वजह से कि अगर किसी थ्रेट की बुनियाद पे होती तो जिसको गई थी वो सबसे पहले, खास तौर पे न्यूजीलैंड जिनकी टीम यहाँ पे थी, उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से या कम से कम हुकूमत पाकिस्तान से कि जी हमें ये थ्रेट अलर्ट मिला है इस तरह का, तो आप जरा देखिए, आप अपने इंतजाम चेक कर लीजिए और अगर आप समझते हैं कि इनको वापस आना चाहिए तो हम आपके साथ इन टच है, हमें बताइए। लेकिन कोई थ्रेट अलर्ट या कोई चीज बताई नहीं गई। ये बात की सोच है, कहा गया कि जनाब 5i से चली थी, तो किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। नतीजा ये है कि यहाँ तक कि उनकी सिक्योरिटी टीम का जो हेड है उसको भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। वो यहाँ मुतमईन बैठा था, 4 महीने से सिक्योरिटी टीम बैठी थी यहाँ पे न्यूजीलैंड की, और 3 दिन से वो 2 या 3 दिन से वो यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, होटल से आते थे जाते थे रोजाना, कोई मसला नहीं था उनका। तो वो भी कहते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कहें कि जनाब यहाँ पे कोई परेशानी है। तो ये गवर्नमेंट ने वहां से जो चलाया मैसेज, इनके जरिए क्रिकेट बोर्ड के जरिए इनको वापसी का मिला सिर्फ मैसेज, और वो हैरान था, वो जो इनका सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो भी हैरान था, उसको जब प्रोटेक्ट किया गया। तो ये वाज़ेह हो जाता है कि अगर तो कोई थ्रेट हो ना तो फिर उसके बारे में तो आप उस लेवल पे बात कर लेते हैं जहाँ सिक्योरिटी की इम्प्रूव करने की जरूरत हो, या आप बताते हैं कि ये आपके मैयर जो है वो हम उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं हुई और सीधा सीधा उनको मैसेज मिला कि जनाब आप वापस आ जाए।